हेलो एंड वेलकम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये कुछ कंसेप्ट क्लासेस हमारी चल रही हैं और बहुत अमेजिंग कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो अक्सर हमको परेशान करती हैं। देखिए, पढ़ाई सब करते हैं पर एक राइट डायरेक्शन में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा यही प्रयास है कि वो सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करती हैं, वो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है विच इज़ रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया, जो सबको बहुत परेशान करता है। एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए परेशानी है, एक्चुअल में परेशानी है, क्योंकि हम लोग ये ऐसे टॉपिक है ना जिन पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जिन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ के हम इन पे निकल जाते हैं। टुडे आई विल ट्राई माई बेस्ट और इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की चट्टानें, रॉक सिस्टम एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, भारत का भूगोल ये टॉपिक का नाम है। और आप सारे बच्चे इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे, जैसा कि एक मैप आपके सामने, ये बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई आर्कियन की आपसे कोई बात करता है, बिंध्यन, दक्कन ट्रैप, टर्सरी, गोंडवाना, ये क्या है? ये सारा का सारा रॉक सिस्टम है। ठीक है, और ये बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंतर्गत टॉपिक है। हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जब पढ़ते हैं, उसके बाद ये चट्टानें पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। पर अगर मैं दोनों चीज़ों को ना एक साथ रख देता तो फिर चीज़ें खराब हो जाती, प्रॉब्लमेटिक हो जाती। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। लेटर हम ट्राई करेंगे कभी उन चीज़ों को कवर करने का जो छोड़ देते हैं लेकिन उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए कहानी को शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी सी कहानी है कि जब आप पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ोगे ना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ने जाओगे, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंतर्गत आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ की लाइफ साइकिल को हमने कुछ डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप किसी एक बुक को पढ़ रहे होते हैं और अगर उस बुक को डायरेक्टली एक पैरा में लिख दिया जाता तो हमारे लिए किताबें पढ़ना कभी आसान नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, उन किताबों को यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं कि भाई हमने इसमें 20 यूनिट्स दी हुई है और इन 20 यूनिट्स में फिर हम चैप्टर्स बना देते हैं कि भाई हमारे पास ये इतने चैप्टर हैं और चैप्टर में भी हम सब जो टॉपिक हैं ये सब टॉपिक लिख देते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत ये हम कवर करने वाले हैं। अब आप खुद सोचिए, जैसे कोई बच्चा, कोई एस्पिरेंट, अगर आप उसको डायरेक्ट एक कोरा कागज दे दें कि भाई तुझे बस ये पढ़ना है, जा इसको पढ़ दे, तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम बोलते हैं कि भाई ये 20 यूनिट पढ़नी है। अब वो देखता है किस यूनिट में ऐसी कौन सी हैं जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो समझदार हैं, जिस पे वो काम कर सकता है, वो पहले उन्हें पढ़ेगा, फिर चैप्टर्स को देखेगा, फिर सब टॉपिक्स को, ऐसा करके वो किताब आसानी से कवर हो जाती है। सेम कहानी पृथ्वी की लाइफ साइकिल के साथ है। हमने इसको कुछ बड़े समूह में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ एक महाकल्प वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एरा वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और एरा इज सबसे बड़ा, मतलब ये बॉस है। सबसे पहले हमको एरा देखने को मिलता है। बेसिकली हम लोग 5 एरा की यहाँ पर बात करेंगे। फिर आपको युग देखने को मिलेंगे, ईपोक आप इनको बोलते हैं, एंड फिर आपको कल्प देखने को मिलेंगे, पीरियड। ये 3 ही मेजर यूनिट है। बाद में हम और सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हम एरा की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये पैलियोजेनिक एरा, ठीक है, मेसोजेनिक एरा, सेनोजेनिक एरा, इस तरीके से हम एराओं की यहाँ पर बात करेंगे, महाकल्पों की हम लोग बात करेंगे, युगों की हम लोग बात करेंगे। ये सब बेटा किस में आता है? ये आता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी हमें इंडिया का रॉक सिस्टम पढ़ना है। तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी चीज़ें बस ये देख लीजिए कि जहाँ से सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा की हम लोग बात करते हैं, जहाँ से चीज़ों की शुरुआत हुई। जो हम बात करते हैं ना कि पृथ्वी कुछ अरब साल पहले आपके पास जन्मी, तो ये हमारे डेवलपमेंट की पूरी एक कहानी है। आप इस डेवलपमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, ये है ना, ये यहाँ से
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जहां पृथ्वी आपके पास एक हॉट हुआ करती थी, सिर्फ एक गर्म गैस का गोला होती थी, यहां से पृथ्वी की शुरुआत हुई। फिर प्री कैम्ब्रियन एरा में हम लोग देखते हैं कि जेली फिश टाइप चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेटर हमको फिश देखने को मिलेगी, फिर ये फिश आ जाती है, फिर ऐसी स्पीसीज आ जाती हैं जो आपके दोनों जगह रह सकती हैं, फिर ये डायनासोर आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे लेटर सबसे नया कोई आपके पास बना हुआ है तो मानव बना हुआ है। ये मानव की उत्पत्ति सबसे लेटर आपके पास हुई है। तो ये सब कहाँ पढ़ने मिलेगा बच्चा? ये सब पढ़ने मिलेगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, यहाँ नहीं मिलेगा। फिर क्यों बता रहे हो? फिर आपको इसलिए बता रहे हैं कि यार कहानी ना यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक आने के लिए ना लंबा सफर तय करना पड़ा है। तो आप अपनी जब मंजिलों को हासिल करने जा रहे हैं ना, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दिन में कुछ भी घटित हो जाए? एक समय देना पड़ता है, एक वक्त देना पड़ता है, एक मेहनत आपको करनी पड़ती है। पृथ्वी जब बहुत ज़्यादा गर्म थी शुरुआत में, स्टार्टिंग में, फिर उसमें वोल्कनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, लगातार ज्वालामुखी आए, लगातार ज्वालामुखी आए, और उससे वाटर वेपर आया। वाटर वेपर ने रेन को जन्म दिया, बारिश होना स्टार्ट हुई, लाखों सालों तक बारिश होती रही, बारिश होती रही, धीरे 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 पृथ्वी ठंडी होना स्टार्ट हुई, फिर ये सब कुछ स्ट्रक्चर आपके पास बनना स्टार्ट हुआ, वाटर आया, ऐसे जीव आए जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन आई, लेटर ऑक्सीजन का विकास हुआ, फिर नेचुरल वेजिटेशन डेवलप हुआ, फिर ऐसी स्पीसीज आई जो वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं। धीरे 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 फिर हमने और एनिमल्स को प्रोड्यूस किया, और एनिमल्स बनना स्टार्ट किए, बहुत बड़े बड़े जीव हुआ करते थे पहले, और लेटर फिर एक ऐसी जीव की उत्पत्ति हुई जिसे आप लोग मानव कहते हैं, और ये ओलिगोसीन जो एज है, यहाँ से मानव की उत्पत्ति आपको देखने को मिल जाती है। ये डायनासोर आपको देखने को मिलेगा। ट्राइसिक पीरियड आपने पढ़ा होगा कि मेसोजोइक जो एरा है, इसके मेसोजोइक एरा में, है ना। देखिए प्री कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन जो सबसे प्राचीन माना जाता है, यहाँ पर क्या है, ये जेली फिश, स्टार फिश आपने पढ़ा होगा, है ना। ग्रीन ब्लू एल्गी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले एल्गी आई, ठीक है। शैवाल की उत्पत्ति आपके पास हुई, शैवाल आए, और इन शैवालों के माध्यम से हमको देखने को मिलेगा O2, और इस O2 से फिर बनता है नेचुरल वेजिटेशन, और इसी से कहानी शुरू होती है आपके पास लाइफ की। और फिर देखिए ये फिश आई, फिर ये फिश के काफ़ी सारे टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें ना, तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा और मेसोजोइक जो एरा है ना, इसमें जाके हमको देखने को मिल जाते हैं क्या, ये डायनासोर, भारी विशालकाय जीव, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं जो आपका टर्सरी ये एज है, इस टर्सरी एज के एलिगोसीन में मानव की उत्पत्ति होती है। मानव बहुत लेटर आपके पास बन रहा होता है। ये वाला जो फेज है ना सर, इस फेज में पृथ्वी बहुत गर्म अवस्था में है, यहाँ अर्थ बहुत हॉट है, और इसमें जो प्रोसेस चल रही है, जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स के फाउंडेशन की कहानी चल रही है। यहाँ पर जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण आपके पास सिर्फ हो रहा है। तो कौन कब आया, एक मोटा मोटा अंदाजा आपको देखने को मिल रहा है। ये कार्बोनिफेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिफेरस इज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेप्टाइल्स जो है ना, ये रेप्टाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेप्टाइल्स का जन्म हो गया। और रेप्टाइल का मतलब होता है ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते, जो रैंकर चलते हैं, जो रैंकर चलते हैं, वो रेप्टाइल्स का आपके पास जन्म हुआ कार्बोनिफेरस, ठीक है। और लेटर फिर हमको यहाँ पर डायनासोर देखने को मिलेगा ट्राइसिक एज में, ठीक है। चलो भाई, ये तो छोटी सी कहानी थी। मानव कब आया? मानव आया टर्सरी एज के, है ना, जो ओलिगोसीन पीरियड है, इस पीरियड में आया है। ओलिगोसीन पीरियड में मानव की उत्पत्ति हुई है, और मानव बहुत नया है, बहुत नया है। ये चीजें बहुत पहले आपके पास यहाँ पर बन चुकी हैं। चलिए अब भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं। इंडिया जो है, इस इंडिया के भूगर्भिक संरचना को हम मोटे मोटे 6 तरीके की चट्टानों में डिवाइड करते हैं। मतलब जो भी आपके पास रॉक्स होती हैं, ठीक है, इन रॉक्स को हम 6 रॉक को हम 6, देखिए ये भूगर्भिक संरचना है, याद रखिए ये भूगर्भिक संरचना है। भूगर्भिक संरचना, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं, इनको हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको आर्कियन रॉक देखने को मिलेगा। आर्कियन आपने जनरली सुना होगा कि आर्कियन रॉक इज द प्राइमरी रॉक सिस्टम इन द अर्थ, है ना। आर्कियन के बारे में एक चीज तो हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा कि आर्कियन इज दी प्राइमरी, है ना, प्राइमरी रॉक सिस्टम।
ये सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन या प्राथमिक चट्टाने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ये सबसे पहले हैं, सबसे पहले आपके पास बने हुए हैं, तो एक चीज तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये आपकी सेडिमेंट्री तो नहीं होंगी, है ना, ये सेडिमेंट्री तो नहीं होंगी, हम इनको अवसादी चट्टाने तो नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले अगर यही बना है तो इनमें अवसाद कहाँ से आएंगे, और इस समय ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन हुआ नहीं है, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि फॉसिल्स आपके पास मिलेंगे, इनमें फॉसिल्स भी नहीं मिलेंगे, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में भी नहीं है। अब इनका क्या हो चुका है, अब ये इनकी इरोजन और वेदरिंग हो चुकी है, तो ग्रेनाइट और नीस की फॉर्म में हमको देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे आर्कियन रॉक सिस्टम का समय काल आपके पास जाता है, उस आर्कियन रॉक सिस्टम के बाद जो सेकंड कहानी स्टार्ट होती है धारवाड़ की, तो वी कैन से दैट कि धारवाड़ इज द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक। धारवाड़ कैसा है बच्चा, धारवाड़ पहला सेडिमेंट्री रॉक है, पहला अवसादी चट्टान है, अवसादी, ठीक है, याद रखिएगा। अवसाद अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो परतदार भी आप लोग कह सकते हैं, लेयर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बट स्टिल फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, फॉसिल्स नहीं है, स्टिल आपके पास फॉसिल्स को आप लोग बोलते हैं जीवाश्म नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ तक जीवाश्म नहीं है। तो सबसे पहली चट्टान कौन सी है, आर्कियन रॉक सिस्टम। आप इसको देखिए, इसमें ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, दिस इज आर्कियन, है ना, ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आर्कियन रॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, आर्कियन रॉक सिस्टम। हम एक एक पे डिटेल में भी चर्चा करने वाले। तो एक सवाल आपसे कोई पूछ सकता है, भाई विच वन इज प्राइमरी रॉक सिस्टम, सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला रॉक सिस्टम आर्कियन है, आर्कियन। ये जनरली बेसिकली जब इरप्शन होना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो फॉर्म हुआ वो आपके पास यही है, बहुत गर्म जो अवसाद थे, है ना, जो हॉट लावा आया था आपके पास, इस हॉट मॉल्टन लावा के फॉर्मेशन से, इसके जो जमाव से या इसके ठंडे होने से, इसके सॉलिडिफिकेशन से, सॉरी, है ना, इसका जो सॉलिडिफिकेशन आया, इससे गर्म लावा के जमाव से इनका निर्माण हुआ, और इनके अवसादों से फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। इनको धारवाड़ बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि धारवाड़ नामक जगह पर इनकी खोज आपके पास की गई थी। फिर आती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नामक प्लेस पर आपके पास मिली हुई थी, इसीलिए इनका नाम कुडप्पा पड़ा हुआ है। और ये इन दोनों के सम्मिश्रण है, मतलब ये भी आपके पास फिर अवसादी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के नाम से इनका नाम विंध्यन पड़ा, और ये अपने मार्बल, अपने स्टोन के लिए बहुत फेमस है। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बने हुए हैं वो इसी से बने हुए हैं, रेड सैंड स्टोन के, और इसके हम दो पार्ट करते हैं, एक अपर विंध्यन एंड एक लोअर विंध्यन। गोंडवाना क्रम की चट्टानें एंड लेटर आपके पास दक्कन ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। तो एक छोटा मोटा सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत में सबसे कितनी प्रकार की चट्टानें देखने को मिल रही हैं, 6 प्रकार की। सबसे प्राइमरी कौन सी है, प्राइमरी है आर्कियन रॉक सिस्टम। फर्स्ट सेडिमेंट्री, पहली अवसादी चट्टान कौन सी है, तो पहली अवसादी चट्टान धारवाड़ आपको देखने को मिल जाती है। ये जो रॉक सिस्टम है यहाँ फॉसिल नहीं है, इनके बाद हमको फॉसिल देखने को मिलेंगे, इनके बाद हमको कोल देखने को मिलेगा। इसमें कोयला नहीं है, यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स हैं वो सब कुछ आपको आर्कियन में देखने को मिल जाते हैं। विंध्यन फेमस है अपने किसके, रॉक सिस्टम, अपने मार्बल के लिए, एंड गोंडवाना फेमस है अपने कोल के लिए। बहुत मेजर क्वालिटी का जो कोयला है वो सारा का सारा गोंडवाना रॉक सिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है। तो कितनी प्रकार की चट्टानें, 6 प्रकार की चट्टानें। सबसे प्राचीन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे प्राचीन हम लोग यहाँ पर आर्कियन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, आर्कियन की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा आपके पास रॉक सिस्टम है इंडिया का, आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। आर्कियन रॉक सिस्टम को आप लोग देखते हैं कि ये जाना जाता है प्री कैम्ब्रियन रॉक, है ना। आर्कियन को ही आप लोग जानते हैं किसके नाम से, प्री कैम्ब्रियन। तो कोई आपसे पूछे आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन, यस, हम लोग एक ही चीज की बात कर रहे हैं। जो कैम्ब्रियन एरा है इसके पहले जो चट्टानें बनी वो सारी की सारी प्री कैम्ब्रियन, वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। ये प्राचीन है,
वेरी ओल्ड मतलब क्या है, प्राचीन है। प्लूटोनिक मतलब अंतर्वेदी है, अंतर्वेदी। दो तरीके की चट्टानें होती हैं, प्लूटोनिक है, ये अंदर पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ में पाई जाने वाली। तो एक बड़ा सवाल आपसे कोई पूछ सकता है, बहुत सिंपल सा सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई जो जो प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम है ये कैसा है, ये प्राचीन है, ये ओल्ड है, ये प्लूटोनिक है, ये अंतर्वेदी है, पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। जब हम लोग प्री कैम्ब्रियन को जब डिवाइड करते हैं ना बच्चा, ये आपको दो ग्रुप में देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज धारवाड़, सॉरी फर्स्ट वन इज आर्कियन एंड सेकेंड वन इज धारवाड़। जो आर्कियन है ना, अब ये नीस में आपको देखने को मिल रहा है, नीस और सिस्ट में इसका रूपांतरण हो चुका है। क्या आर्कियन अपने ओरिजिनल फॉर्म में है? नहीं है, आर्कियन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, इसका इरोजन हो चुका है, इसकी वेदरिंग हो चुकी है। तो ये आपको किस में मिलेगा, देखिए ये लिखा हुआ है नीज, ये लिखा हुआ है सिस्ट। ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये रूपांतरित चट्टान है। किनका मेटामॉर्फिज्म हुआ है, ये हुआ है आर्कियन रॉक का। तो आर्कियन रॉक सिस्टम या प्री कैम्ब्रियन इज वन थिंग, एक ही चीज है। ये सबसे प्राचीन है, सबसे ओल्ड है। ये इनमें आपको अवसाद देखने को, इसमें अवसाद नहीं है लेकिन ये अवसादी है, याद रखना बेटा। इनमें सेडिमेंट नहीं है, ये मेन फॉर्म में बनी है, या सेडिमेंट नहीं है, लेकिन दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक इज धारवाड़। क्या इन दोनों में फॉसिल्स पाए जाते? नहीं भाई, इनमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। तो फिर इनमें क्या मिलेगा, इनमें मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपको देखने को मिलेगा कि पुराना रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम। पहले हम लोग आर्कियन की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं पुराना रॉक सिस्टम। पुराना में हमको दो देखने को मिलेगा, फर्स्ट वन इज कुडप्पा, सेकंड वन इज विंध्यन। फर्स्ट वन इज कुडप्पा, सेकंड वन फिर हमको देखने को मिलेगा द्रविडियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम है ना, पैलियोजिक एरा की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर कार्बोनिफेरस रॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल्ड यहाँ पर डेवलप होते हैं। फिर आर्यन रॉक सिस्टम, आर्यन रॉक सिस्टम में एक है गोंडवाना, एक आपको देखने को मिलेगा दक्कन, एक आपको देखने को मिलेगा टर्सरी, है ना, और एक आपको देखने को मिलेगा जुरासिक सिस्टम। तो ये तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है जो बच्चे यहाँ पर परेशान हो सकते हैं कि भाई पैलियोलिथिक एरा की ये चीज़ें, फिर पुराना, फिर द्रविड़, फिर आपके पास कौन सा आर्यन। ये समूह है, ये ग्रुप हैं, ये चार आपके पास मेजर ग्रुप हैं, ये चार आपके पास मेजर समूह हैं। फिर हमने इनकी अलग अलग चट्टानों के यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है भाई। चलिए ये आप एक बार मैप को देख लीजिए, ठीक है, ये मैप आपके सामने, ये मैप आपके सामने है। ये आपको बता रहा है भाई, ये सारी घटनाएं आपके पास दिखाई दे रही है कि कहाँ इग्नियस है, कहाँ मेटामॉर्फिक है, कहाँ गोंडवाना है, कहाँ दक्कन ट्रैप है, कहाँ आपके पास टर्सरी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी कहानी आपके सामने क्लियर है, हम इन सब पे चर्चा कर रहे हैं, है ना, हम इन सब पे चर्चा करेंगे। देखो ठीक है, इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस मैप को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। देखिए दिस इज विंध्यन, ये विंध्यन है, ये विंध्यन है। ये डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एलुवियल, एलुवियल मतलब टर्सरी एज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आर्कियन है, ये इस तरीके जो लाइनें आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी की सारी लाइनें ये आपके पास आर्कियन आपको दिखाई देंगी, राइट। तो इस मैप के थ्रू आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इंडिया का रॉक फॉर्मेशन। इस मैप को अच्छे से एक बार देख लीजिए तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि भाई कौन सी चट्टानें आपको कहाँ देखने को मिल जाती हैं। चलो भाई कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्कियन रॉक सिस्टम। वहां आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहां अब आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि वेयर इज आर्कियन। देखो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द हॉट अर्थ। इनका ना जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। पृथ्वी ठंडा कैसे हुई है, पृथ्वी ठंडा हुई है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। ये कैसे ठंडा हुई है बच्चा, ये हुई है वॉल्केनिक इरप्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें आया लावा, ये लावा ठंडा हुआ तो इससे आपके पास बना हुआ है। ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है, आप लिख सकते हैं कि भाई दीज आर ओल्डेस्ट रॉक्स। सबसे प्राचीन चट्टान आपके पास यही है। ये वर्तमान समय अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती, दे नोट फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म, है ना, दे नोट फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म। ये अपने मूल रूप में नहीं है, यह कायांतरित, रूपांतरित होकर इनका
मेटा मेटामॉर्फिज्म हो चुका है, मेटामॉर्फिज्म। ये किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं? नाइस में और सिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब समझिए यहां से बड़े प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है, पीटी का क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। पीटी में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जो आर्कियन रॉक सिस्टम है ये सबसे नवीन है। क्या आर्कियन रॉक सिस्टम न्यू रॉक सिस्टम है क्या? नहीं है दोस्त, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया है, सबसे प्राचीन चट्टान है। पहला पॉइंट। नया नहीं है, गलत हो गया। आपसे कोई पूछेगा कि ये पृथ्वी के ये पृथ्वी के सबसे अंतिम एज में बनी है, नहीं, ये सबसे प्रारंभिक एज में आपके पास बनी हुई है, ठीक है। इनका रूपांतरण नहीं हुआ है, इनका मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ है, नहीं, इनका मेटामॉर्फिज्म अभी आपके पास हो चुका है। ये सिल्ट और बेसाल्ट में मिलती हैं क्या? नहीं, ये नीस और सिस्ट के तौर पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर मान लो 3 मार्कर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 मार्कर में आपको लिखना है आर्कियन रॉक को, तो भाई आप आर्कियन रॉक को कैसे लिखेंगे, क्या आपकी अप्रोच होगी? तो सिंपल सी कहानी बच्चा आपके पास यही है। क्या लिख सकते हैं आप? लिखेंगे कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आप लोग कह सकते हैं। एंड दे आर नोट फाउंड इन ओरिजिनल फॉर्म। ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए, आपका काम हो गया। आप और भी काफी सारी चीजें लिख सकते हैं। जब 5 मार्कर आएगा तो आप ये सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हैं। आर्कियन रॉक सिस्टम आपको बताना है। देखिए भारत का एक ये वाला हिस्सा, ये जो अरावली के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको आर्कियन रॉक सिस्टम दिखाई देगा। ये रहा है आर्कियन। ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, पूरा दक्षिण भारत, ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये इस वाले रीजन में आर्कियन रॉक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर देखो यहाँ आर्कियन रॉक सिस्टम है तो ये बेल्ट किस चीज के लिए फेमस है? ये फेमस है अपने मेटेलिक मिनरल्स के लिए। ये जो सारी की सारी बेल्ट हैं ये फेमस है अपने मेटेलिक मिनरल्स के लिए। तो यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या इनमें हमें कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप समझिएगा कि क्या इनमें सेडिमेंट पाए जाएंगे? नहीं, सेडिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। क्या इनमें फॉसिल्स पाए जाएंगे? फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। क्या इसमें लेयर्स पाई जाएंगी? लेयर्स नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन होती है। तो 3-4 बातें आपको समझ में आ गई हैं आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में कि भाई ये पृथ्वी के तप्त और ठंडे होने के कारण बनी है। पहले पृथ्वी बहुत गर्म थी, फिर वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हुआ और उस वॉल्केनिक इरप्शन के परिणाम स्वरूप इनका फॉर्मेशन हो गया। ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है, मूल रूप में नहीं है, और अब ये नीस और सिस्ट के नाम से जानी जाती है। और क्या है देखिए, इनमें परतें नहीं होती। अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि लेयर्स आर नॉट फाउंड इन द आर्कियन रॉक। लेयर्स इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन द रॉक ऑफ द आर्कियन ऑर्डर। ये रवेदार होती हैं, रवेदार। ये क्रिस्टलाइन होती हैं, क्रिस्टलाइन। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द फीचर ऑफ आर्कियन रॉक। 5 नंबर में, 3 नंबर में, कुछ भी आए बेटा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पीटी में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि लेयर्स आर फाउंड इन आर्कियन रॉक सिस्टम, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। उल्टे स्टेटमेंट दे दिए, लेयर्स नहीं पाई जाती लेकिन ये क्रिस्टलाइन पाई जाती हैं, ये रवेदार होती हैं, इनमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल पाए जाने का मतलब ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल। लेयर का मतलब है कि भाई ऐसी कुछ लेयर्स पाई जाती नहीं, इनमें लेयर्स नहीं पाई जाती। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें रवेदार पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें तलछटों का अभाव पाया जाता है, ठीक है। एंड लैक ऑफ सेडिमेंट। तलछट का मतलब बेटा आपके पास क्या? सेडिमेंट है। तो हम आपसे चर्चा कर चुके हैं बच्चा, क्या है? इनमें लेयर्स नहीं है, इनमें आपके पास क्रिस्टलाइन पाई जाती हैं और सेडिमेंट नहीं है। ये चट्टानें अंतर्भेदी चट्टानें जो धरातल की अधिक गहराई तथा पतली परत में पाई जाती हैं। अब समझिए, ये प्लूटोनिक है। प्लूटोनिक का मतलब होता है अंतर्भेदी। कैसा है बच्चा? ये प्लूटोनिक है। प्लूटोनिक मतलब पृथ्वी की जब सबसे ज्यादा गहराई पे जाके कोई मिलेगा तो आर्कियन रॉक मिलेंगी।
आर्कियन रॉक मिलेंगी, और ये बहुत थिक हैं, बहुत थिन आपको देखने को मिलेंगी, बहुत पतली परत इनकी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई, चलिए विश्व की सबसे प्राचीनतम पठार तथा बलित मुर्दार पर्वतों के जड़ें कोर इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। ये तो एक ऐसा पॉइंट है कि आप याद रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे नहीं रख सकते। तो यहां से कहानी क्या निकल के आती है, यहां से जो आपकी आर्कियन रॉक है, इस आर्कियन रॉक के कुछ जो फीचर्स निकल के आते हैं, आप इन पे चर्चा कीजिए, आप इन पे ध्यान दीजिए। देखिए हमें क्या समझ में आया इस पूरे पैराग्राफ से कि भाई इनमें जो लेयर्स होती है ना, लेयर्स जिसे हम लोग परत कहते हैं, परत नहीं पाई जाती। इनमें ये रवेदार होती हैं, रवेदार, और रवे को आप लोग बोलते हैं ये क्रिस्टलाइन होती हैं, क्रिस्टलाइन आपको देखने को मिलती हैं। क्या इनमें अवसाद पाए जाते हैं? नहीं भाई, इनमें अवसाद नहीं है, इनमें सेडिमेंट्स नहीं है। अगर अवसाद नहीं है तो क्या इनमें फॉसिल्स हैं? फॉसिल्स हैं। जीवाश्म है? नहीं सर, इनमें जीवाश्म भी नहीं है। ये क्या ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं? क्या नहीं, ये बहुत डीप डाउन, बहुत गहराई में पाई जाती हैं धरातल के। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? इससे पहले हमने कहानी ये पढ़ी कि भाई आर्कियन रॉक सिस्टम इज ओल्डेस्ट इन दी रॉक सिस्टम। सबसे प्राचीन आपके पास यही है। ये कैसे बनी है? ये बनी है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, इससे आपके पास बनी हुई है, याद रखिएगा। ठीक, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में। याद रहेगा बच्चा, इतने सारे पॉइंट लिख लीजिए, आप इनको लिख लीजिए। क्या इनमें परतें पाई जाती? नहीं पाई जाती। ये सबसे प्राचीन है, सबसे पहले यही बनी हुई है ना, सबसे पहले बनी हुई है। ये प्लूटोनिक है, ये अंतर्वेदी है, इस बात के याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। कुछ और बातें हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है यार जो वर्ड है ना, वर्ड, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? आर्कियन शब्द पृथ्वी की परपटी की सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों को संदर्भित करता है। आर्कियन जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग यही है कि आपके पास हम बहुत ओल्डेस्ट हैं। इस प्रकार की चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि इसके निर्माण के समय जीवन का विकास नहीं हुआ था। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन दीज टाइप ऑफ रॉक सिस्टम बिकॉज लाइफ हैड नॉट डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। तो आर्कियन रॉक सिस्टम की कहानी बच्चा आपको क्लियर है? क्लियर है। अब आर्कियन रीक चट्टानों को हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बंगाल नीस, है ना, बंगाल नीस आता है इसमें पहले नंबर पर। इसका विस्तार हमको कहाँ देखने को मिलेगा बच्चा? ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, उड़ीसा। उड़ीसा के जगह आपको याद रखना है, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड में आपको देखने को मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तमिलनाडु के सेलम जिले में आपके पास अवस्थित है। आपसे कोई पूछ सकता है कि पूर्वी घाट में कौन सा आर्कियन रॉक समूह पाया जाता है? आप बताएंगे बंगाल नीस। बंगाल नीस आर्कियन रॉक का ही हिस्सा है। ये कहाँ मिलेगा सर? एक तो ईस्टर्न घाट पे देखने को मिल जाता है, इट्स स्प्रेड इन ईस्टर्न घाट। उड़ीसा की जगह दी गई है कि कोरापट एंड बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, इट्स नॉन एज खोडोलाइट बिकॉज ऑफ खोडो ट्राइब। अच्छा, आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज खोडोलाइट? तो खोडोलाइट इज आर्कियन रॉक सिस्टम एंड आर्कियन का बंगाल नीस, क्योंकि यहां एक खोड़ जनजाति पाई जाती है और इसी जनजाति के नाम पर हमने इसको नाम खोडोलाइट दे दिया है। अब बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द खोडोलाइट। या तो प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि खोडोलाइट किसको कहते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि खोडोलाइट तो पता नहीं क्या है, लेकिन याद रखिएगा कि भाई जो खोडोलाइट है ना, खोडोलाइट ये आर्कियन रॉक है। ये क्या है? ये आर्कियन रॉक है। आर्कियन में भी कौन सा है? बंगाल नीस, है ना, जो बंगाल नीस है ये आपके पास खोडोलाइट कहलाता है। अब खोडोलाइट जनजाति, ये भी याद रखिए भाई, खोडोलाइट जनजाति ये कहां पाई जाती है? ये उड़ीसा में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो झारखंड के कौन से हिस्सों में आर्कियन रीक देखने को मिलेगी? एक तो मानभूम, एक हजीराबाग। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मेनली और तमिलनाडु के सेलर जिले में मेनली क्या है? आर्कियन रॉक है। और आर्कियन रॉक का कौन सा? बंगाल। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुंदेलखंड नीस है। सेकेंड वन इज बुंदेलखंड नीस। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में। तो मेनली अगर आपसे कोई बात करता है कि बुंदेलखंड नीस कहाँ है,
तो बुंदेलखंड नीस को आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जो हमारा एमपी, ये यूपी, यूपी के साथ में एमपी, इसके साथ में महाराष्ट्र प्लस राजस्थान, ये तो मेन है। इनमें आपको बुंदेलखंड नीस देखने को मिल जाता है। तो पहला बंगाल नीस हो गया, पूरा पूर्वी उसने घाट कवर कर लिया। दूसरा बुंदेलखंड नीस आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी नीस। इसको चेरकोनाइट के नाम से जानते हैं। बेटा इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिएगा कि व्हाट इज चेरकोनाइट। चेरकोनाइट इज आर्कियन रॉक, एंड आर्कियन रॉक का भी कौन सा, नीलगिरी जो नीस है, आप इसको चेरकोनाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। आरकोट, पालनी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, तेलंगाना के नेल्लौर, उड़ीसा के बालासोर, कर्नाटक तथा केरल के माराबार क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलिए अब देखो हम लोग आर्कियन रॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आर्कियन रॉक में सबसे पहले आप इनकी विशेषताओं पर फोकस कीजिए, है ना। आर्कियन, आर्कियन का मैं क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं। इसके 3 मेजर सब टाइप हैं। 3 मेजर सब टाइप हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले बच्चा हमने यहाँ पर बात की बंगाल नीस के बारे में। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वो किया आप लोगों से बंगाल नीस। उसके बाद आ गया सेकंड नंबर पर बुंदेलखंड नीस, है ना। इसके बाद आ गया बुंदेलखंड नीस, और तीसरे नंबर पर हमको देखने को मिल गया कि भाई नीलगिरी नीस हमको देखने को मिल जाता है, नीलगिरी। तो आर्कियन के 3 सब टाइप हैं। बंगाल की हमने चर्चा की, तो बंगाल बच्चा पूरा पूर्वी घाट को कवर कर रहा है ना, पूरा पूर्वी घाट को। बंगाल नीस का एक नाम हमको खोडोलाइट भी देखने को मिल जाता है। क्या मिलेगा? खोडोलाइट। खोडोलाइट क्यों? क्योंकि खोडो ट्राइब के नाम पर हमने इसको खोडोलाइट बोला हुआ है। खोडोलाइट ये कहाँ? उड़ीसा, जो उड़ीसा है इसमें, ठीक है, उड़ीसा में। अब ये बंगाल नीस है कहाँ पर? तो बच्चा ईस्टर्न घाट। आपसे कोई पूछेगा कि विच वन इज फाउंड इन ईस्टर्न घाट, इसके साथ में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, है ना, यहाँ पर आपके उड़ीसा, उड़ीसा, इस पूरे रीजन में ये बंगाल नीस आपको देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड नीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो बुंदेलखंड नीस फेमस है कहाँ भाई? जो यूपी, यूपी के साथ में आपका एमपी, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान का जो नीलगिरी, जो आपका रीजन है नीलगिरी पर्वत, सॉरी नीलगिरी नहीं, राजस्थान का जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नीलगिरी नीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरा जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत में मेनली हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की। जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के रीजन में देखने को मिल जाता है, और आप इसको चौलकोलाइट के नाम से भी जानते हैं, है ना, चौलकोलाइट के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो नीलगिरी के, सॉरी, आर्कियन के 3 सब टाइप हैं, और यही आपको याद रखना है कि सबसे पहले बंगाल, हिंदी वाले बच्चे परेशान होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले बेटा क्या है? बंगाल है, बंगाल। दूसरे नंबर पर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये कहाँ पाए जा रहे हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं? और एक आध शब्द और अगर इनमें इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपसे चर्चा की। विशेषताएं आप सारे बच्चे जानते हैं, विशेषताएं आप सारे बच्चे इनकी जानते हैं कि भाई आर्कियन रॉक सिस्टम कैसी है? ये प्राचीनतम है, प्राचीनतम है, ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। ये इनमें परतदार नहीं होती हैं, इनमें परत नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये इनमें अवसाद नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये पेरेंट रॉक हैं, ये अंतर्वेदी हैं। ये सारी कहानी आपको आर्कियन के बारे में याद रखनी है। मैप बनाना चाहें तो मैप भी आप बना सकते हैं। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत में आपको कहाँ कहाँ आर्कियन रॉक देखने को मिल जाता है। जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में हमको आर्कियन रॉक सिस्टम देखने को मिलेगा इस तरीके से। इस पूरे क्षेत्र में हमको आर्कियन रॉक सिस्टम, यहाँ आर्कियन रॉक सिस्टम, यहाँ आर्कियन रॉक सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम है, सबसे प्राचीनतम है। 3 इसके सब टाइप हैं, पहला बंगाल, दूसरा बुंदेलखंड, एंड तीसरा नीलगिरी। इनके क्षेत्र और इनकी जो विशेषताएं हैं लगभग हमने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आर्कियन को आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये प्रोटोरोजिक संगठन है, ये लिखा हुआ है एक शब्द, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आपको याद रखना है धारवाड़, ठीक है। ये बेटा ये मैप, सॉरी, इसका आ गया आर्कियन का, चलो कोई नहीं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, इनका नामकरण, नेम्ड आफ्टर द धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। देखिए ये ना जो
प्राइमरली सबसे पहले फाउंड की गई थी, सबसे पहले फाउंड की गई धारवाड़ में, इसीलिए इनका नाम हमने धारवाड़ कर दिया। इट्स फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक। समझिए, जो आर्कियन चट्टानें थी, आर्कियन चट्टान तो बन गई, अब इसका अपर्दन तो होगा बच्चा, इसका अपर्दन तो होगा, अपर्दन अगर होगा तो अपर्दन का जमाव भी होगा, निक्षेपीकरण भी होगा, और इसका जो रिजल्ट आया वो धारवाड़। तो फिर एक ही होना चाहिए ना? नहीं, एक नहीं है। अब इनमें धूल, मिट्टी, हवा, पानी मिल चुका है, तो इनके फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर बदल चुके हैं, इसीलिए हमने इसको अलग नाम दिया है, क्योंकि इसमें लेयर्स भी पाई जाएंगी, इसमें सेडिमेंट भी पाए जाएंगे, और इसमें क्रिस्टलाइन नहीं पाई जाएगी, रवेदार नहीं होगी। तो कुछ चीजें मिल जाने से ना अब इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बदल चुका है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, तो नामकरण किस पे किया गया है? धारवाड़ जिले पर। याद रखना धारवाड़ क्यों कहते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। ये भारत की प्राचीनतम परतदार चट्टान है, ओल्डेस्ट, एंड धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भारत के 98% धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना बच्चा, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इसमें है। मैं बता रहा था आर्कियन में, बट फैक्ट इज दैट कि जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये सारे के सारे मेटेलिक मिनरल्स का 98% धारवाड़ में पाया जाता है। तो धारवाड़ इज फेमस फॉर मेटेलिक मिनरल्स, है ना? ये हर जगह आर्कियन का ही लग गया है, कोई बात नहीं, हम इसको करेक्ट कर लेंगे। भारत में इसके 3 क्षेत्र हैं, भारत में इसके 3 क्षेत्र हैं, कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिला, ठीक है, छोटा नागपुर पठार दूसरा, एंड दिल्ली राजस्थान के अरावली वाला रीजन। तो 3 मेजर क्षेत्र हैं, एक तो कर्नाटक का धारवाड़, बेल्लारी जिला, तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई तक, दूसरा छोटा नागपुर के पठार के आसपास की कहानी देखने को मिल जाएगा, और तीसरा दिल्ली से अरावली वाला रीजन आपको धारवाड़ में देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब धारवाड़ की कुछ श्रेणियां हैं, कुछ श्रेणियां हैं। तो चैंपियन श्रेणी, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि चैंपियन सब रेंज इज पार्ट ऑफ, चैंपियन रेंज इज पार्ट ऑफ धारवाड़। धारवाड़ का जन्म कैसे हुआ है? धारवाड़ जिले के नाम पर। ये कैसी है? अब शादी है। अब इसकी जो सीरीज है, इसके जो कुछ क्षेत्र हैं, इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले चैंपियन श्रेणी की बात कर रहे हैं। चैंपियन श्रेणी यह मैसूर के उत्तर पूर्व तथा बेंगलोर के पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार कर्नाटक के कोलार तथा रायचूर तक है। समझिए, चैंपियन श्रेणी को हम लोग बता सकते हैं कि ये कर्नाटक, अगर मेजरली आपसे कोई पूछ सकता है तो कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाता है चैंपियन श्रेणी। ठीक है, लेकिन मैसूर, बेंगलोर एंड कोलार और रायचूर, है ना, कोलार जो रीजन है, कोलार आपने माइंस के बारे में भी सुना होगा, तो यहाँ पर चैंपियन सीरीज का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर आ जाती है चंपानेर श्रेणी। सेकंड इज चंपानेर। यह गुजरात के बड़ौदरा के आसपास अरावली प्रणाली का बाहरी विस्तार है। इस श्रेणी में संगमरमर की बहुलता है और हरे रंग के संगमरमर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, सिलेट, क्वार्टजाइट, इस पे फोकस नहीं करना है। समझिए, देखो जैसे चैंपियन श्रेणी इज इन मैसूर, क्यों फेमस होगी? गोल्ड के लिए फेमस होगी भाई, सीधी सी बात है। कोलार हंटी माइन वहां पर है, और कोलार माइन किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। तो चैंपियन में क्या मिल रहा है? सोना। फिर चंपानेर, चंपानेर को आप कैसे भी करके गुजरात से रिलेट करिए, क्योंकि चंपानेर जगह है और उस जगह के नाम पर ही इसका नाम चंपानेर श्रेणी पड़ा हुआ है, तो गुजरात में आपके पास है। इसका फीचर क्या है? इसका फीचर है ग्रीन मार्बल। इसका फीचर बेटा क्या है? इसका फीचर आपको देखने को मिल रहा है ग्रीन मार्बल, हरा मार्बल चंपानेर श्रेणी का फीचर है। दिस रेंज इज आउटर एक्सटेंशन ऑफ अरावली सिस्टम। एक ये भी पॉइंट निकल के आ सकता है भाई कि अरावली रॉक सिस्टम का बाहरी विस्तार क्या है? चंपानेर। सबसे पहले चैंपियन मैसूर चले जाओ, चंपानेर अहमदाबाद, एक पूर्वी एक पश्चिमी, एक में मिल रहा है गोल्ड और एक में मिल रहा है क्या? ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल। ठीक है, फिर है चिल्पी। जनरली मध्य प्रदेश वाले बच्चे चिल्पी को जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश के मेनली बालाघाट, मध्य प्रदेश का एक जो जिला है बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, इन दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इट्स स्प्रेड ओवर पार्ट्स ऑफ बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट
कंसिस्ट ऑफ ग्रिट, क्वार्टजाइट, ठीक है, ग्रीन स्टोन एंड मैग्नीफेरस रॉक। इसमें आपको क्वार्टजाइट देखने को मिलेगा, हरे पत्थर और मैग्नीफेरस चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो देखो याद करते हैं। सबसे पहले चैंपियन, सब नाम सी से आ रहे हैं। चैंपियन कहाँ है बेटा? कर्नाटक, कर्नाटक। चंपानेर, चंपानेर इन गुजरात, गुजरात। एंड चिल्पी, चिल्पी इन एमपी। इनके फीचर लिख लेते हैं। क्या है भाई समझो। इसमें क्या मिल रहा है? वी कैन से दैट गोल्ड मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है? ग्रीन मार्बल। इसमें क्या मिल रहा है? मैग्नीज, मैग्नीज। ये इनके मेन कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है। चिल्पी रेंज ये एमपी में, ठीक है भाई। चलो फिर है क्लोज पेट, क्लोज पैट श्रेणी, क्लोज पैट। ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो चिल्पी, क्लोज पैट, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये बालाघाट और छिंदवाड़ा हम देखने को मिल रही है। ठीक है चलिए। फिर है लोहे अयस्क रेंज, 5वें नंबर पर जाती है आयरन ओर रेंज। ये झारखंड के सिंहभूम से उड़ीसा के मयूरभंज तक लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। जहां हमको गोल्ड ज्यादा मिलता है उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, वहीं इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो क्लोज पिट ऑल्सो इन एमपी, क्लोज पिट ऑल्सो इन एमपी। लेकिन जो लोहे अयस्क है, जो आयरन ओर रेंज है, अब सवाल पूछा जा सकता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो क्लोज पिट श्रेणी है ये कहां पर एक्सटेंडेड है। बच्चा इस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज, ये मैं गलती से आर्किन का लगा रह गया, हम धारवाड़ की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है चलो, धारवाड़ क्रम की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में हम खोडोलाइट की बात कर रहे हैं। खोडोलाइट, इसका विस्तार पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी सीमा से दक्षिण कृष्णा घाटी तक विस्तार है खोडोलाइट का, कोई आपसे पूछ सकता है। रियोल श्रेणी, रियोल श्रेणी, इसका विस्तार दिल्ली मजनू का टीला से लेकर राजस्थान के अलवर तक देखने को मिल जाता है। ठीक है। सकोली श्रेणी मध्य प्रदेश के जबलपुर और रीवा। ठीक है, देखो एमपी में ही 3 हो गई, कौन सी? एक हो गया है चिल्पी, चिल्पी, एक हो गया है क्लोज पैट, क्लोज पैट, एक हो गया है सकोली। 3 तो ओनली एमपी में हो चुकी हैं धारवाड़ की। ठीक है, याद रखिएगा। सकोली रेंज, इसमें अभ्रक, डोलामाइट, सिस्ट, संगमरमर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। धारवाड़ की सैसर सौसर श्रेणी, सौसर देखो फिर ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, सौसर मेनली महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाती है। चलो भाई, अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में? धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में। तो अगर आपसे कोई धारवाड़ रॉक सिस्टम के फीचर की बात करेगा तो फीचर तो बच्चा बड़ा आसान है। बड़ा आसान क्यों है? क्योंकि ज़्यादा बातें इसमें है नहीं, ज़्यादा बातें इसमें है नहीं। क्या है भाई? देखो सबसे पहले ये सेकंड रॉक सिस्टम है। ठीक है, सेकंड रॉक सिस्टम है। ये दूसरा चट्टान है। दूसरा आप बता देंगे फर्स्ट, फर्स्ट एंड, एंड ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, रॉक। ठीक है, ये दूसरा चट्टान है, दूसरा चट्टान है। आप लिख रहे हैं यह प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम सेडिमेंट्री अवसादी, प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। ठीक है, आप लिखेंगे की इरोजन, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक्स, इनका फॉर्मेशन इससे हुआ है। ठीक है, क्या इसमें लेयर्स पाई जाती हैं? यस, लेयर्स आर फाउंड, फाउंड। क्या फॉसिल्स पाए जाते हैं? फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, इसमें जीवाश्म नहीं है। सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो 98% मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया आर फाउंड इन, आर फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम। 98% मेटेलिक मिनरल, सब कुछ इनमें ही है। गोल्ड, आयरन सब यही है भाई। गोल्ड किस में मिलेगा? इसी में। आयरन किस में मिलेगा? इसी में। एल्यूमिनियम किस में मिलेगा? इसी में। सब इसी में है, सब कुछ इनमें ही है धारवाड़ रॉक सिस्टम में। ठीक है, ये तो इनका एक जर्नल इंट्रो हो गया।
अब इसकी कुछ सीरीज़ हैं, आप इनको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम को आप कैसे याद रखोगे बेटा, कैसे याद रखोगे, ये पॉइंटों को आप फिगर आउट कर लीजिए, आप इनको लिख लीजिए, धारवाड़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। यादा की कहानी क्लियर है, यादा की कहानी क्लियर है। आर्कियन धारवाड़, अब देखो ना यार, धारवाड़ के जो सीरीज़ है ना ये आपको परेशान करते हैं। जैसे अगर हम लोग चर्चा करते हैं धारवाड़ पे, तो धारवाड़ रॉक सिस्टम की बहुत सारी सीरीज़ हैं, बहुत सारी सीरीज़ हैं। जैसे 3-4 तो आप अभी क्विकली याद कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमने बात की थी सबसे पहले चैंपियन श्रेणी, ठीक है, जितना हमको याद आता है अपन इनको लिखते हैं चैंपियन रेंज। और जो चैंपियन रेंज है ना बच्चा, हमने क्या बोला कि ये जो मैसूर वाला रीजन है, हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इस कर्नाटक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मेनली गोल्ड प्लस आयरन हमको देखने को मिलेगा। चैंपियन के बाद हमने बात की किसके बारे में, चंपानेर। तो जो चंपानेर है, चंपानेर, इस चंपानेर ऑल्सो पार्ट ऑफ, हिंदी में लिख देता हूँ बेटा मैं, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सर आपने तो हमको बिल्कुल साइड कर दिया है। सबसे पहले चैंपियन, तो सवाल यही बनेगा कि चैंपियन श्रेणी इज पार्ट ऑफ धारवाड़ रॉक सिस्टम, कर्नाटक में मेनली पाई जाती है। चंपानेर ऑल्सो पार्ट ऑफ धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये पाई जाती है अहमदाबाद वाले रीजन में। और अहमदाबाद है आपके पास कहाँ पर, गुजरात में। और इसका फीचर है ग्रीन मार्बल इसकी विशेषता है। और ऐसा भी कहते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ अरावली है, अरावली का ये आउटर एक्सटेंशन है, बाहरी विस्तार है चंपानेर के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर नाम लिखते हैं एमपी का, बिकॉज एमपी में इसकी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं। जैसे हमने सबसे पहले एक सीरीज़ के बारे में बात की, क्लॉसपैट है ना, क्लॉसपैट आपने देखा होगा, तो सॉरी कलर चेंज करते हैं। एक हमने बात की क्लॉसपैट, तो जो क्लॉसपैट है ये आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो सकोली है, ये सकोली आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या हमको सौंसर देखने को मिल जाती है, सौंसर आपको देखने को मिल जाती है। तो चैंपियन, चंपानेर और चिल्पी, तो ये सब क्या है ना, ये सब एमपी में। और जनरली किस रीजन में है, तो आप 3-4 जिलों की बात करते हैं। जैसे एक आपके पास जबलपुर है, जबलपुर के साथ में बालाघाट, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इस रीजन में आपको ये देखने को मिल जाते हैं चिल्पी, ठीक है, चंपानेर, सौंसर सीरीज महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रियोल सीरीज की बात करते हैं, तो रियोल सीरीज हमको दिल्ली से लेके राजस्थान के बीच में आपको देखने को मिल जाता है, बीच में देखने को मिलेगा। और इसकी जो खासियत है ना बच्चा, इनकी खासियत है मैग्नीज। यहाँ जो मैग्नीज है, इसमें जो माइका है, ठीक है, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये सब कुछ बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। रियोल सीरीज दिल्ली से लेके राजस्थान तक आपको देखने को मिल जाती है ना, दिल्ली से राजस्थान आपको देखने को मिलेगी। तो धारवाड़ की इतनी सीरीज भी आप लोग याद रख लेते हैं ना, एक आध दो मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी भूल सकते हैं। अगर इतनी सारी सीरीज भी आप लोग धारवाड़ की याद रख लेते हैं तो किसी बच्चे को किसी तरीके की परेशानी हो गई नहीं कि भाई धारवाड़ रॉक सिस्टम क्या है। मान लीजिए 3 मार्कर में आ गया, 11 मार्कर में धारवाड़ रॉक सिस्टम आ सकता है। बच्चा इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप धारवाड़ का इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन के बाद आप फिर उसका एक विशेषता लिख दीजिए, सारी फीचर लिख दीजिए, फिर आप फ्लो चार्ट बनाइए और फ्लो चार्ट के साथ में आप उसका डायग्राम बनाइए। जैसे मान लीजिए मुझे अगर धारवाड़ रॉक सिस्टम के 11 मार्कर में लिखना है तो मैं तो खुश हो जाऊं भाई इसको देखने के बाद। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंट्रो देना है। सबसे पहले हमें क्या देना है, इंट्रो देना है। और इंट्रो में बताना है कि भाई ये क्या है, मतलब हम इसको धारवाड़ क्यों कहते हैं, खत्म कहानी, सिंपल सी। फिर हम लिखेंगे इंट्रो के बाद इसके फीचर। अगली जो हेडिंग हम यहाँ पे लगाएंगे ना बच्चा, वो हेडिंग लगाने वाले हैं फीचर, कि भाई इसके फीचर लिख दो, विशेषताएं, और विशेषताओं में 4-5 पॉइंट लिख देंगे।
विशेषताएं लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे बनाएंगे कि भाई इसकी कुछ सीरीज हैं, इसकी कुछ सीरीज है, और इन सीरीज का बनाएंगे बढ़िया फ्लो चार्ट, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम 11 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर सब में आपका कवर हो जाएगा। तो 2 हमने पढ़ चुकी है, पहला आर्कियन, दूसरा धारवाड़। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये एक पूरा सीरीज आपके पास चल रही है। 3rd नंबर पे आता है कुडप्पा। तो पहले क्या आया? आर्कियन, फिर आपके पास क्या आया? चलिए, ये कुडप्पा क्रम है, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि कुडप्पा क्रम डायरेक्ट आपके पास लिखा हुआ है, सारी चीजें है ना। चलो, तो इनका जो निर्माण हुआ है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और उससे बने हुए हैं। ये अवसादी चट्टानें होती हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं और परतदार भी होती हैं बच्चा। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री एंड लेयर्स आर फाउंड। जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड। अभी तक फॉसिल्स नहीं आए यहां तक। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पर नामकरण किया गया है। वो धारवाड़ पे थी, ये किस पे है सर? कुडप्पा पर है। चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और करनूल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मेनली पाई जाती है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आप देख लीजिए कि दिस इज कुडप्पा। ये जो है ना बच्चा, ये कुडप्पा है, ये पूरा कुडप्पा है, ये पूरा कुडप्पा है, ये पूरा कुडप्पा है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कैसे बनी है, किसके सेडिमेंट से? तो आप बता देंगे कि जो हमारा धारवाड़ है उससे। लेयर्स पाई जाती हैं, यस बिल्कुल पाई जाती हैं। फिर आ जाती है विंध्यन। तो हम थोड़ा धारवाड़ को ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, सिंपल चीजें। फिर आती है विंध्यन, मकरण विंध्यन पर्वत, सॉरी नामकरण नहीं, नामकरण विंध्यन पर्वत पर किया गया है, जो गंगा के मैदान तथा दक्कन के पठार को अलग करता है। विंध्य प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़ से स्टार्ट होकर बिहार के सासाराम तक जाती है। ठीक है, ये जो यहां से देखो, ये वाली कहानी है, ये चित्तौड़गढ़ है, यहां से शुरू होकर ये यहां तक जा रही है। और ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो सिस्टम है ना बेटा, ये पूरा का पूरा आपके पास विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है भाई, इसमें लाल बलुआ पत्थर, रेड जो स्टोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनमें हम इनका यूज कर रहे होते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों से बहुत कुछ बना हुआ है, जैसे सांची का स्तूप आपको देखने को मिल जाएगा भाई, सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, ये सब कुछ बेटा किससे बना हुआ है? ये सारी चीजें इन्हीं से आपको देखने को मिलती है ना। ये सब कुछ आपको इसी से देखने को मिला हुआ है कि कौन कहां से बना हुआ है। द्रविड़ियन समूह की हम लोग बात करते हैं। द्रविड़ियन समूह आपको देखने को मिलेगा, पूरा जीवी चट्टानी समूह इसके बाद आ जाता है। इस समूह की चट्टानों की अवधि 57 करोड़ से लेके 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। जम्मू कश्मीर समझना, द्रविड़ियन समूह आपको बेटा कहाँ देखने को मिल रहा है? जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, हंदवारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, शिमला, उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय। अरे ये क्या बोल रहे हो? द्रविड़ियन समूह तो साउथ में मिलना चाहिए। नहीं भाई, ये चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, याद रखना। और ये इतनी पुरानी है, 57 करोड़ से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष तक आपको देखने को मिल जाती है। द्रविड़ियन काल में पेंजिया का विभाजन हुआ, पेंजिया का, और तैतीस सागर का निर्माण इसी समय हुआ। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, मृतिका, क्वार्टजाइट, स्लेट, खड़िया आदि प्रमुख पाए जाते हैं। तो पेंजिया का विभाजन कब हुआ? द्रविड़ियन काल में हुआ। तैतीस सागर का फॉर्मेशन कब हुआ? द्रविड़ियन काल में हुआ। इस बात का याद रखिएगा। ठीक है भाई, अब हम लोग बात करते हैं आर्यन समूह की। सबसे पहले आएगा गोंडवाना मेसोजोइक महाकल्प, गोंडवाना मेसोजोइक महाकल्प। ठीक है, इस क्रम की चट्टानों का विकास मेसोजोइक महाकल्प में हुआ है। ठीक है, गोंडवाना शब्द का विकास मध्य प्रदेश के गोंड राज्य से हुआ है, जहां इसकी सर्वप्रथम चट्टानों का पता लगा था। मछलियां एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष इस क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत का 98% कोयला इसी क्रम में देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट गोंडवाना इज फर्स्ट फॉसिल्स रॉक। पहली जो फॉसिल रॉक है वो यही है, ये गोंडवाना। ये जगह जगह आपको गोंडवाना देखने को मिल रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसमें 98% ऑफ कोल, 98% जो कोयला है वो हमको गोंडवाना में ही देखने को मिल रहा है। मेसोजोइक महाकल्प को याद रखिएगा। ये भी आपसे कोई पूछ लेता है भाई ये क्या है,
क्या क्या ह्यूमन के फॉसिल्स हैं, मानव के हैं? नहीं है। मछली एवं रेंगने वाले जीवों के हैं, फिशिस एंड रेप्टाइल्स के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं फॉसिल्स, है ना। एवोल्यूशन ऑफ रॉक्स इन द मेसोजिक एरा, ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस एरा को मिलाकर द टर्म गोंडवाना इज ड्राइड फ्रॉम द गोंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ से आए हुए हैं। चट्टानें मुख्य रूप से झारखंड, कहाँ पाई जाएंगी? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के प्रमुख दो वर्ग में रखा जाता है। पहला है निम्न गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, इसमें तालचेर, दुमदा और पांचिल श्रेणी आती हैं। दूसरा है ऊपरी गोंडवाना, जिसमें महादेव, राजमहल और जबलपुर एवं उमरिया श्रेणी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो निम्न गोंडवाना और अपर गोंडवाना दो सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोंडवाना की। गोंडवाना, ठीक है, समझिए। वर्ड कहां से आया बच्चा? वर्ड आया, वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम गोंड राज्य, क्योंकि यह सबसे पहले पाई गई थी, है ना। वी कैन से दैट कि 90% कोल ऑफ इंडिया फाउंड इन दी रॉक, ठीक, याद रखिएगा। फॉसिल्स आर प्रेजेंट, यहां से हम लोग लिख रहे हैं कि भाई जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म में तो भाई अवसाद तो पाई जाएंगे, अवसाद तो पाई जाएंगे। तो क्या मिलेगा भाई? कोल मिलेगा, और कोल के साथ में फॉसिल फ्यूल भी आपको देखने को मिल जाता है, फॉसिल फ्यूल। मेनली कहाँ पाए जाएंगे? मेनली ये जो पाए जाते हैं ना, मेनली फाउंड इन झारखंड, ठीक। क्यों भाई, कोयला नहीं मिलता क्या? बिल्कुल मिलता है सर। तो मेनली फाउंड इन झारखंड, देन उड़ीसा, देन एमपी, देन आंध्र प्रदेश, और सब जगह है, बट मेनली इस रीजन में पाई जाती हैं। इसकी दो वो हैं, एक आपको देखने को मिलेगा लोअर गोंडवाना, बेसिकली फेमस एज तालचेर, उड़ीसा से शुरू होती है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा अपर गोंडवाना, फेमस एज महादेव, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू होती है। तो ये इसकी दो कैटेगरी है। फिर आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रैप, क्रेटेशियस प्रणाली, दक्कन ट्रैप, ठीक है, मेसोजिक काल के अंत में, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, ज्वालामुखी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और ये कहाँ पाई जाती है ये देख लीजिए बस, कि इसका विस्तार गुजरात के कच्छ, काठियावाड़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मालवा पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना का इसका विस्तार है। इनमें बेसाल्ट पाया जाता है और डोलोराइट पाया जाता है। तो बेसाल्ट और डोलोराइट किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा दक्कन ट्रैप में। तो ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप है, ये पूरा दक्कन ट्रैप का सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है टर्सरी क्रम, तृतीय प्रणाली, सेनोजिक महाकल्प। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण सेनोजिक महाकल्प के इयोसीन युग से लेकर प्लायसीन युग के बीच में हुआ है। इस काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जब हम लोग बात कर रहे थे द्रविड़ ग्रुप की, तो द्रविड़ ग्रुप में बेटा क्या था आपके पास? द्रविड़ ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा था एक तो तैथिस सागर और पेंजिया का डिवीजन। फिर हम लोग बात कर रहे हैं टर्सरी क्रम, तृतीयक प्रणाली, सेनोजोइक महाकल्प को आपको याद रखना है, सेनोजोइक महाकल्प। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ इयोसीन युग से लेके प्लायोसीन युग में, तो इयोसीन युग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बीच में ही आपका पूरा हिमालय बनता है। इसी पीरियड में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इयोसीन काल में रानीकोट एवं कृथल श्रेणी की चट्टानों का निर्माण हुआ, जबकि ओलोगीसीन में नारी गज मुरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं ये तृतीयक प्रणाली सेनोजिक महाकल्प में आपके पास बनी हुई है। फिर आपको पास देखने को मिलेगा नवजीवी, नूतन महाकल्प या क्वाटनरी चट्टानें, ठीक है। इसी काल में उत्तर भारत के मैदान अस्तित्व में आया। मध्य से लेकर उत्तरी
प्लेओस्टोसिन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिससे बांगर के नाम से आपके पास ये जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये पूरी कहानी है रॉक सिस्टम की। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा क्विक हो गया। क्विक बेटा, क्विक और फास्ट सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि अगर हम लोग रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, आपके लिए ये भी एक सवाल है कि कौन कहाँ है, यही तो चर्चित है। कौन कहाँ है यही तो आपके पास चर्चित है। अगर हम रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इस रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके पास बन रहे होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे होते हैं या तो आर्कियन रॉक सिस्टम से, ठीक है, या तो बन रहे होते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक, एंड या फिर आपके पास बन रहे होते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम से, या बन रहे होते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम से, और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। थर्ड वन वी कैन से दैट कि गोंडवाना, बिकॉज गोंडवाना इज फेमस फॉर योर कोल, एंड द्रविडियन से तो ज़्यादा सवाल बनते नहीं है। हाँ, बस इतना याद रखना है कि भाई द्रविडियन जो रॉक सिस्टम है ये उत्तर में उधर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, है ना। गोंडवाना एक विंध्यन, एक जो विंध्यन है, आप इसको भी थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि इसका जो मार्बल है ये मार्बल फेमस है और इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मिला जुला के अगर इस पूरी कहानी की मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो रॉक सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। एक तो आर्कियन, एक धारवाड़, एक गोंडवाना, एक विंध्यन, इनसे कभी एक बार क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हमने कोशिश ये की है कि आप इनको 3 मार्कर में कवर कर सको, आप इनको 5 मार्क में कवर कर सको, आप इनको 11 मार्कर में भी कवर कर सको। इनकी मैपिंग सीरीज वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, किसमें क्या मिनरल्स पाए जाते हैं ये भी आपसे डिस्कस किया है। तो ऐसी पूरी उम्मीद आप इस लेक्चर को पसंद करेंगे और फिर नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया तरीके से रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।